सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम। श्री समय सारजी ग्रंथादिराज। निर्जराधिकार। ज्ञान शक्ति और वैराग का बल ज्ञानी को कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ज्ञानी के तो सहज ही ऐसी ज्ञान शक्ति और वैराग का बल होता है, लेकिन अज्ञानी को उस ज्ञान शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और वैराग को जगाना चाहिए। चूँकि ज्ञानी का जीवन बताया जा रहा है, लेकिन हम अज्ञानी हैं अगर, तो हम कैसे ज्ञानी बने? बात तो अपने से विचार करना पड़ती है ना। तो यहाँ पे इसी बात को 148 नंबर के कलश में ज्ञानी की परिणति को यहाँ दर्शा रहे हैं। पहले अपन कलश का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। ज्ञानी ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम। बोलिए। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रेक्त तयेति रंग युक्ति रकसायित वस्त्रे स्वीकृते वही बहिर्लुठतीह। एक एक पंक्ति में बोलूंगा, आपको उसी क्रम में दोहराना है। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रेक्त तयेति रंग युक्ति रकसायित वस्त्रे स्वीकृते वही बहिर्लुठतीह। मैं पूरा कलश बोलूंगा, फिर आप दोहराएंगे। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रेक्त तयेति रंग युक्ति रकसायित वस्त्रे स्वीकृते वही बहिर्लुठतीह। 148 कलश। अब एक साथ बोलते हैं अपन। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रेक्त तयेति रंग युक्ति रकसायित वस्त्रे स्वीकृते वही बहिर्लुठतीह।
मैं ज्ञान इसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ूंगा, उसमें नहीं होगा, अलग से देखेंगे। जब तक कसायत ना करें सर्वांग फिट कर आदि से, तब तलक सूती वस्त्र पर सर्वांग रंग चढ़ता नहीं। बस उस तरह ही राग रस से रेक्त सम्यक ज्ञानी जन, सब कर्म करते पर परिग्रह भाव को ना प्राप्त हो। बहुत सुंदर चर्चा है। ज्ञानियों की परिणति ज्ञानियों जैसी होती है। कैसी होती है? ज्ञानियों की परिणति कैसी होती है? ज्ञानियों जैसी होती है। आप कंफ्यूज्ड हो रहे हैं शायद। जो अपन ने टीका पढ़ी थी तात्पर्य वृत्ति, वह गाथा 217 की टीका पढ़ी थी। अब कलश उसके बाद पढ़ेंगे ना, इसलिए आप थोड़े पेज से कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। पहले अपन ने 217 गाथा की आत्मख्याति टीका पढ़ी, फिर उसके बाद 217 गाथा की तात्पर्य वृत्ति टीका पढ़ी। अब कलश का नंबर आएगा, इसलिए पेज उसका उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो कलश उसके बाद ही लिखे ना, क्योंकि अमृतचंद स्वामी के कलश हैं तो उसके बाद ही दिए ना। और अपन इस क्रम में पढ़ रहे हैं कि वो जब अपन ने दोनों टीकाएं पढ़ ली, अब उसका भाव क्या है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अपन को समझने की दृष्टिकोण से इसी तरीके से पढ़ने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। देखिए ज्ञानी की परिणति क्या होती है। ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम, ज्ञानी को परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते। क्या परिग्रह पने को प्राप्त नहीं होते हैं? जो भी संयोग हैं, जो भी भोग हैं, जो भी राग द्वेष के भाव हैं, जो भी परिणति दिखाई देती है, चौथे गुण स्थान की तरफ से विशेष विचार करें तो ज़्यादा स्पष्ट होगा। चौथे गुण स्थान में बाहर में चक्रवर्ती का परिग्रह भी हो सकता है। बाहर में 6 खंड और 96,000 रानियां सब कुछ हो सकते हैं। और उसके अभी कसाय भी है, कसाय भी है, राग द्वेष भी है। लेकिन यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं ज्ञानी को वह परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते। परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होते। परिग्रह भाव को प्राप्त क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि पूर्व में चर्चा करे आए हैं कि ज्ञानी को आत्मा का ही परिग्रह होता है। वो भी है, ज्ञानी को किसका परिग्रह होता है? एक आत्मा का ही परिग्रह होता है। परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? एक आत्मा को, अपने गुण पर्यायों को ग्रहण करता है। इसलिए परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भावों से अपने को भिन्न जानता है, इसलिए उनका परिग्रह ज्ञानी को नहीं होता है। क्या कहा? 3 चीजें। पहली क्या है? परद्रव्य। दूसरी चीज क्या है? परभाव, परद्रव्य के भाव। तीसरी चीज परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव। गलत संगति में जो संतान बिगड़ जाती है तो हम उस संतान को अपना स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही पर की संगति में अपनी परिणति जो बिगड़ जाती है, अकेले स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं, बाकी 5 द्रव्यों के भाव। धर्मादि द्रव्यों से भी तो भेद विज्ञान कराया है ना। मूलतः स्पर्श रस गंध वर्ण से इसलिए भेद विज्ञान करवाते कि ज्यादा संबंध इससे चलता है। मूल नजदीक शरीर है और शरीर में ही उठापटक ज्यादा चलती रहती है, अपनापन करते रहते। इसलिए पुद्गल से भेद विज्ञान कराने की मुख्यता होते हुए भी बाकी समस्त परद्रव्यों के भाव आएंगे। और परद्रव्य 5 द्रव्य, 6 नहीं, 5 द्रव्यों के।
ज्ञानिनो नहीं परिग्रह भावम कर्म राग रस रिक्त तयेति। एक बहुत सुंदर शब्द डाला है इसमें। कर्म पने को प्राप्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि राग रस रिक्त है। वह कैसे रिक्त है? देखो, ये स्टिकर चिपकाया अपन ने, ये स्टिकर चिपकाया। हर गम गोंद की एक लाइफ होती है। क्या होती है? लाइफ होती है, एक जीवन होता है। धीरे 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 आप देख रहे हो जो उधड़ना शुरू हो गया, उधड़ना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो उसमें स्निग्धता थी, जो चिकनाई थी, धीरे धीरे क्या होती जा रही है? वो घटती जा रही है। तो जैसे जैसे चिकनाई घटती चली जाएगी, वैसे वैसे उसकी पकड़ छूटती चली जाएगी। क्या होती जाएगी? पकड़ छूटती चली जाएगी। ऐसे ही राग रस से रिक्त है। इस शब्द पे ध्यान देना आप। कोई दोहराएगा इस शब्द को? कैसे रिक्त है? राग से रिक्त नहीं है। ये शब्द, एक एक शब्द का कितना महत्व होता है। राग से रिक्त नहीं है, क्योंकि अभी 10वें गुण स्थान तक वो राग है ना। राग से रिक्त नहीं है, राग के रस से रिक्त है, अर्थात राग के राग से रिक्त है। देखो, अपन कहेंगे हम तो अज्ञानी हैं, जो तो ज्ञानियों की बात कर रहे हैं। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, कहाँ उनकी बात और कहाँ हमारी बात, कहाँ ज्ञानी और कहाँ हम अज्ञानी। हम ये कह रहे हैं कि जो बनते हैं ज्ञानी, वो ज्ञानी ज्ञानी बनते हैं कि अज्ञानी ज्ञानी बनते हैं? अब ज्ञानी राग रस से रिक्त है, तो हमें भी राग के रस को छोड़ने का आगम के आधार पे अभ्यास करना चाहिए। जहां जहां राग बढ़ते हैं, जहां जहां आसक्ति के कारण हैं, उन उन कारणों को हमें छोड़ना चाहिए। जो जो हमें संकल्प विकल्प के कारण बनते हैं, बहुत लंबे संसार बढ़ाने के कारण बनते हैं, उन उन कार्यों को बुद्धिपूर्वक छोड़ना चाहिए। उन उनकी संगति हमें बुद्धिपूर्वक छोड़ना चाहिए। उन कुगुरु कुदेव कुधर्म को हमें छोड़ना चाहिए। उन परिग्रह को छोड़ना चाहिए जो हमें बहुत विकल्प के कारण बनते हैं। एक सल ले लो व्यर्थ की, कितने विकल्प खड़े होते हैं, आप सोचो तो सही। चुनाव के चक्कर में कितना स्वाध्याय छूट गया। बहुत बहुत जिम्मेदारी। जीत जाए तो ज्यादा हार गया, वो हार गया तो वो जीत गया। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे हार की जीत बाबा भारती की कहानी सुनी ना, कि वो खड़क सिंह जीत के भी हार गया था और राजा बाबा भारती हार के भी जीत गए थे। सही बताएं, संसार के कामों में तो हार जाओ, लड़ाई होए ना, तो भैया वे तो क्या हो गई? हार गई। हार गए तो आप जीत गए, क्योंकि जो ज्यादा कसाय करता है लोक में वह जीतता है, और लोक में वह जीतता है और परमार्थ में वह हारता है। क्या आप कसाय करेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे? आत्मा को दुख देंगे कि सुख देंगे? और ज्ञानी की वैसी कसाय नहीं, अनंतानमंदी तो है ही नहीं कम से कम, तो वैसी लड़ाई वो लड़ नहीं सकता, वैसी आसक्ति हो नहीं सकती, तो वो तो हारते ही है लोक में। और हार के भी वो जीत जाता है, और अज्ञानी जीत के भी हार जाता है। आत्मा कितनी कलुषित हो गई है। चुनाव में प्रधानमंत्री बन गया, 5 साल तक आपको रगड़ना पड़ेगा एक एक समस्या, और हार गए तो कुछ नहीं, हार गए थोड़ी देर का दुख और 5 साल की शांति। राग रस से रिक्त है। कैसे रिक्त है? राग से रिक्त नहीं, राग रस से रिक्त है। इसका मतलब यह है कि अब उसका रस नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें अनुभूति करना है तो हमें भी रस छोड़ना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। जिन जिन जगह पे जाके फालतू के विकल्प हो रहे हैं उनको बुद्धिपूर्वक छोड़ो। अगर आत्मा का रस नहीं आया है तो लाओ। छोटा सा बच्चा है, अभी पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका,
मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, तो माता पिता क्या करते हैं प्रयास कि इसका मन लगने लग जाए। बच्चा है नहीं लगता, अभी खेलता कूदता रहा 2-3 साल तक, तो उसको जो लगता है खेल कूद में ही लगता रहता है, तो पढ़ाई माने ऐसा लगता है किसी जेल खाने से कम स्कूल नहीं लगता उसको। तो उसको क्या लगता है कि भागो भागो, इस जेल में बंद हुए जा रहे हैं, पहले ही से बिल्कुल रोना गाना सब शुरू हो जाता। धीरे 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 क्या करते हैं माता पिता समझाते कि बेटा इसकी कीमत है, अगर खेलने कूदने में लगे रहोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ठेला ढड़काना पड़ेगा। तुम्हें इसमें रस नहीं है तो भी रस पैदा करना चाहिए, और खेल में रस है उस रस को छोड़ना चाहिए। ये विवेक है और ये उपदेश है। मजा आता है बच्चों को खेल खिलौनों में, मोबाइल चलाने में, घंटों बातें करने मजा आता है, लेकिन वास्तव में उसके कारण उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। एक कानपुर का लड़का यूपीएससी में निकल गया, उसका नाम है प्रथम, पहले ही उसमें निकल गया, 22 साल का लड़का है। तो उनके माता पिता ने बताया कि ये घर से बाहर नहीं निकला। घर से बाहर माने ना कोई शादी, ना कोई विवाह, ना कोई कहीं जाना ना आना, बस किताबें किताबें और किताबें। जब आपको कुछ करना है तो आपको उस करने के लिए आपको उतना मूल्य चुकाना पड़ता है। और कोई डिमांड नहीं रहती थी, बस उसको ये कहता था कि हमारी किताबें मंगाना है, मैं इसके लिए पैसा दे दो, बस। और कोई डिमांड नहीं, ना खाने की, ना पीने की, ना कोई दोस्ती, ना यारी, ना फिल्म, ना कुछ। कोई दोस्त नहीं है कहने लगे उसका, बस किताब ही दोस्त है। अगर हमें ज्ञानी बनना है तो इस जिनवाणी से प्रेम करना होगा, सच्चे देवसाद गुरु के प्रति प्रीति करना होगी, इन साधर्मियों से प्रीति करना होगी। इनके बीच में बैठ के ही वो रस बनता है। आप अकेले बैठोगे ना तो आपको मजा नहीं आएगा। जो एक समूह में बैठ के एक रस बनता है। आदमी सिनेमा हॉल में फिल्म क्यों देखने जाता है? आप अकेले भी तो देख सकते हैं बैठे बैठे, लेकिन जब वहां पे एक वो जन सैलाब होता है और एक एक बात पे जो उमंग उठती है, उसके साथ आपको एक विशेष आकर्षण होता है। स्टेडियम में बैठ के आप देखेंगे, ढक्के खाएंगे, धूप में बैठना पड़ेगा, इतनी समस्या, पैसा लगेगा। घर पे भी तो टीवी में देख सकते ना उसी मैच को, लेकिन जब वो जन समूह का सैलाब, वो भीड़, वो सब वही रस वाले लोग दिखते हैं तो एक अलग माहौल बनता है। ऐसे ही यहां पे हम बैठ रहे हैं, साधर्मियों की बहुत कीमत है, एक एक साधर्मी की कीमत है। कोई नहीं आता तो हम तो फोन कर लेते, क्यों? क्योंकि हमें आपकी कीमत समझ में आती है कि एक एक करके छटना शुरू हो जाएंगे तो कल के दिन एक ही रह जाएगा, और हमें कीमत समझ में नहीं आएगी तो एक दिन जो मंदिर खाली हो जाएंगे। तो बुद्धिपूर्वक हमें सत्संग में रहना चाहिए, बुद्धिपूर्वक हमें कुसंग का त्याग करना चाहिए। तत्व निर्णय में मन ना लगे तो भी लगाना चाहिए। ज्ञानियों के पास कंटाला लगे, क्योंकि स्वच्छंद जीवन जीने की आदत है, तो भी ज्ञानियों के पास अनुशासन में रहना चाहिए। तो ज्ञानी राग रस से रिक्त हो गए हैं, तो यह राग वास्तव में सुखमय नहीं है, ये मिथ्यात्व मोह राग देश के भाव दुखमय है। अज्ञान अवस्था में हमें यह निर्णय करना होगा। ज्ञानियों की परिणति इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी परिणति होने से सुख होता है। हमें सुखी होना कि दुखी बने रहना? लगे रहो राग देश कसायों में 24 घंटे। क्या मिला इन राग देश कसायों में? संसार, दुख, क्लेश, चतुर्गति का भ्रमण। राग रस से रिक्त यह भावना भाव देखो अंदर में कि मैं राग से रिक्त हूं, वो स्वभाव का बल लाओ बार बार। ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, ये राग विभाव है। मेरा स्वभाव तो बीतराग है, राग देश से रहित है। जिसको राग देश से रहित स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान स्थिरता होती है, उसकी परिणति में राग के प्रति राग नहीं रह जाता। रंग युक्ति कसायित वस्त्रे स्वीकृतेव ही बहिर्लुटतीह। देखो एक दृष्टांत दिया इसमें, बहुत सटीक दृष्टांत है। यहां पे आपने रंगरेज देखे होंगे, रंग जो रंगते हैं उनसे आप बात करना तो ने का रंग चढ़ाना है,
तो रंग चढ़ाने के पहले वस्त्र को कसायला किया जाता है। कैसे कसायला किया जाता है? फिटकरी होता है, मजीठा होता है, नमक आदि होते हैं, इस तरीके के पदार्थ होते हैं। हरड़ होता है, मजीठा, हरड़, फिटकरी आदि जो होते हैं, इस तरीके के पदार्थों से उसको कसायला किया जाता है, क्योंकि इनमें कसायित्व है। तो उस कसायले पानी में पहले उसको भिगोया जाता है। किसको? वस्त्र को। और जब वो कसायला होता है और तब वो उस पर रंग चढ़ता है। जैसे आपने जो कपड़ा लिया और सीधे रंग में डुबो दो, ऐसे निकालोगे तो धीरे धीरे रंग सूख जाएगा और वो रंग इस पे चढ़ेगा नहीं। थोड़ी देर दिखे भी थोड़ी देर, लेकिन धीरे 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 वो सरक जाएगा। लेकिन जब इसको आपने कसायला कर दिया, फिटकरी, हरड़, नमक आदि कोई भी कसायले पदार्थ से, तो आपने कसायला किया, इसको रंग में डाला, तो फिर कैसा हो जाएगा? जिस रंग में डालोगे उस रंग रूप पकड़ लेगा, वो रंग उसको पकड़ लेगा। तो कसायलापन, जब कसायलापन वस्त्र में होता है तो वो वस्त्र रंग जाता है, वो रंग वस्त्र को पकड़ लेता है, लेकिन कसायलापन नहीं होता है। यहां तो ये सिद्ध करना कि कसायलापन नहीं होता है, तो वस्त्र आपने डाला और निकाला, थोड़ी देर के लिए वो लाल दिखा भी, लेकिन धीरे 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 सब उतरने वाला है। ऐसे ही एक मिथ्यात्व कसाय नहीं है ना कसाय ज्ञानी के, मिथ्यात्व अनंतानंदी कसाय नहीं है ज्ञानी के, तो वो सबके बीच में दिखता हुआ भी, सबके बीच में रहता हुआ भी, उससे वो क्या है? अटैच नहीं होता। 6 खंडों 96,000 रानियों के बीच में होते हुए भी वो कसायलापन नहीं है, जो कि उनमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर सके। वो कसायलापन अज्ञानी के नहीं है। और हमें बुद्धि पूर्वक उनकी आसक्ति छोड़ना चाहिए, विवेक पूर्वक छोड़ना चाहिए। जिनागम के आधार पर विचार करो कि कौन किसका है, कौन स्त्री पुत्र कुटुंब हमारे साथ जाने वाले हैं, या कौन सा धन मकान अपने साथ जाने वाला है। अरे ये कसाएं भी अपना स्वभाव नहीं है, अपनी नहीं है, सदाकाल रहने वाली नहीं है। हाँ, अस्वीकृतेव ही बहिर्लुटती है, स्वीकृत नहीं करता, वो बाहर बाहर ही लौटता रहता है। बाहर बाहर दिखेगा लेकिन अंदर में कुछ प्रवेश नहीं करेगा। श्लोकार्थ। इह अकसायित वस्त्रे जैसे लोध और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्र में रंग युक्ति, रंग का संयोग, अस्वीकृता, वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किए जाने से, पेज नंबर 423, कलश क्रमांक 148 और उसका श्लोकार्थ। अस्वीकृतः, वस्त्र के द्वारा अंगीकार न किए जाने से, वही एव ही लुटती, ऊपर ही लौटता है, रह जाता है, वस्त्र के भीतर प्रवेश नहीं करता। ज्ञानिनः राग रस रिक्ततया, क्या? ज्ञानिनः राग रस रिक्ततया कर्म परिग्रह भावम न ही एति। इसी प्रकार ज्ञानी राग रूपी रस से रहित है, इसलिए उसे कर्म परिग्रहत्व को प्राप्त नहीं होता, पकड़ता नहीं है। जिस स्टिकर फेविकोल से चिपकाओ, एक गोंद से चिपकाओ, है ना, और एक नारियल के तेल से चिपका दो, और एक पानी से चिपका दो, माने कागज का हो ना, तो पानी से भी चिपक जाएगा। लेकिन चारों की पकड़ में अंतर है कि नहीं है? ज्ञानी, चौथे गुण स्थानवर्ती ज्ञानी का जीवन तो कुछ अलग से दिखता नहीं है। सब कुछ बिल्कुल ज्यों का त्यों, जैसे अज्ञानी का दिख रहा है वैसे ही ज्ञानी का दिख रहा है। चूंकि जैन है, जैनोचित आचरण करते हैं, अन्याय अनिति वक्ष से तो सामान्य जैन भी दूर रहता है,
लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य तो वैसे भी जैन नहीं करता है, सामान्य जैन, अज्ञानी भी हो तो ज्ञानी की बात नहीं कर रहा। तो बाहर में तो कुछ अलग से दिखना नहीं है, ज्ञानी होने पे कोई सींग तो निकल आएंगे? नहीं निकलेंगे। तो बाहर से कुछ पहचान ही नहीं है। अभी तो ऐसा भी हो सकता है कि अज्ञानी बाहर में नग्न दिखे, निर्ग्रंथ बाहर में दशा दिखे, मुनि दशा दिखे, शुक्ल लेस्या भी दिखे, और ज्ञानी 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में युद्ध करता हुआ भी दिखे। अब तो बड़ी समस्या है, बाहर से कैसे पहचान करोगे? हम नग्न दिगंबर दशा धारण कर ली और बाहर में तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, और यहां तक कि उपसर परिसर हो रहे हैं, आरी से काट दिया गया और नमक भर दिया गया, तो भी आंख की कोर लाल नहीं हुई, क्योंकि मैं मुनि हूं, मुझे कसाय नहीं करना है। ऐसा भाव है। बाहर में बिल्कुल दृढ़ता, स्थिरता, आसन की स्थिरता है, लेकिन श्रद्धा की स्थिरता नहीं है, ज्ञान की स्थिरता नहीं है, और स्वरूपाचरण रूप आचरण की स्थिरता नहीं है। बाहर से कैसे पहचानो? अंतरंग परिणति ज्ञानी की कैसी होती है? इसलिए समयसार जी क्या दिखाता है? अंदर से बदलना सिखाता है। कोई बात नहीं, आप तो बैठ जाओ, आप बैठ जाओ ना। जो नहीं बने वो नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है? बाहर से आप देखना चाहो तो बाहर से वो दिखाई नहीं दे रहा है, बाहर में तो उससे ज्यादा आसक्त दिख रहा है। कैसे? अज्ञानी की अपेक्षा और अधिक आसक्त दिख रहा है। इतना पूरा एक सीता के पीछे रामचंद्र जी कैसे बढ़ गए कि रावण जानकी खैरियत नहीं है, मेरी सीता को छोड़ते कि नहीं छोड़ते। गजब की बात है रामचंद्र जी। ऐसी कि अपने भाई को 6 महीने तक टांगे घूम रहे। कैसे ज्ञानी? हम जो कह रहे रामचंद्र जी अभी होते ना तो जयकारा तो दूर जय स्वीकार न कर पाते कि जे ज्ञानी है, चाहे सम्यक दृष्टि है। कोई चाहे सम्यक दर्शन बाहर से तो दिख नहीं रहा। आज भी कोई ऐसा नहीं दिखाई देता हमें कि जो अपने भाई को एक दिन टांगे रहे, 6 महीना तो छोड़ो। कोई देखा भी इस विश्व में कि कोई एक दिन भी अपने भाई को कंधे पे टांगे दिन भर घूमत रहो, मरे मराए भाई को? अभी नहीं दिख रहा। चौथे काल के वो छायक सम्यक दृष्टि घूम रहे। इसका मतलब समयसार जी कह रहा है कि अंदर से देखने का कुछ पैमाना है, उसको पैमाना बनाओ। बाहर से आप नहीं समझ पाओगे। वो अनासक्त भाव, राग रस से रिक्त जो है, वो राग रस से रिक्तता, उस कारण से वो परिग्रह भाव को प्राप्त नहीं होता। एक मैंने दृष्टांत दिया था कि घर में रोज पापड़ बनते थे, चारों भाई पापड़, 4 भाई थे, सब पापड़ खाते थे मजे ले लेके। 364 दिन पापड़ बने और 365वें दिन पापड़ नहीं बन पाए क्योंकि धौंस नहीं पिस पाई थी। अब आसक्ति का पता कैसे पड़ेगा? आसक्ति का पता कैसे पड़ेगा? रिएक्शन से। 4 लोगों की थाली लगी और एक ने कहा पापड़, वो क्या बताएं आज वो गड़बड़ हो गई आज ऐसा। अच्छा, थाली सुदर्शन चक्र जे डली कर करके मरे जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं है कि पापड़। दूसरा कहले जब पापड़ बन जाएं तो बुला लेना। तीसरा कहने लगा कि ध्यान रखा करो, आगे से पापड़ बन जाना चाहिए। और चौथा कुछ बोल ही नहीं रहो कि पापड़ है भी कि नहीं है, कुछ पता ही नहीं पड़ो कि आज पापड़ है कि नहीं है। कैसे अंतर समझ में आ रहा? ये तो दिखा रहे आपको हम, लेकिन अंदर की कसाय पकड़ उसके प्रति ऐसी ज्ञानी की पकड़ नहीं होती। इसका मतलब यह है कि अगर हमें ज्ञानी बनना है तो हमें पकड़ छोड़ना चाहिए। हम थोड़ा सहन शक्ति बढ़ाओ,
कुछ स्वरूप की महिमा बनाओ, कुछ ज्ञानियों के जीवन का विचार करो और धीरे 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 हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी बनना कोई कठिन है क्या? इस जगत में सबसे सरलतम क्या काम है? आत्मा का अनुभव। गधा सुअर कुत्ता अनुभव करे, आपके गली में घूम रहे हैं, आत्मा अनुभव भी पंचम गुण स्थान वर्ती आपकी गली में। आपकी छत पे जो कौवा काँव काँव कर रहा ना, वो पंचम गुण स्थान वर्ती बैठा हुआ है। वो चमगादड़ यहाँ से वहाँ चें 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 कर फिर रही ना, वो पंचम गुण स्थान वर्ती घूम रही। कौन घूम रही? माने घूम सकती कि नहीं? हो सकता कि नहीं? वो सुअर घूम रहा ना आपके यहाँ। यहाँ तो सुअर नहीं घूमते, हमारे यहाँ बहुत घूमते सुअर। तो पंचम गुण स्थानवर्ती वो गधा सुअर कुत्ता कौवा चमगादड़ सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं, तो हम में और आप में क्या कमी है? हम जिस स्थिति में खड़े हैं, हम 3 कसाय के अभाव रूप भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना कर सकते हैं, 2/3 मुक्ति का मार्ग पास कर सकते हैं। आप आधा मुक्ति का मार्ग पास कर सकते। मोक्ष नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। मोक्ष कहाँ नहीं होता? मोक्ष वहाँ होता कि यहाँ होता? कहाँ होता मोक्ष? वहाँ पे रखा। वो निगोदिया बैठे अनंत सिद्धालय में, तनुबात वलय में, अनंत निगोदिया। जहाँ सिद्ध बैठे वहीं निगोदिया बैठे हैं। वे तो अनंत दुखी हैं। तो सिद्धालय में स्थान से अगर सुख होता तो निगोदिया सुखी हो गए होते ना। सुख का संबंध कैसे है? सुख का संबंध है मिथ्यात्व और कसायों के जाने से। अर्थात एक कसाय का अभाव हुआ तो एक कसाय के अभाव रूप मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? 2 कसाय गई तो 2 कसाय के अभाव रूप मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? 3 कसाय गई तो 3 कसाय के अभाव रूप मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? जो मोक्ष में सिद्ध भगवान आनंद ले रहे हैं, ज्ञानी उस जाति का आनंद भोगेगा कि नहीं भोगेगा? अर्थात उसका मोक्ष यहीं उतरा कि नहीं उतरा? पहले मोक्ष यहाँ उतरता है, फिर वह जीव मोक्ष में उतरता है। पहले नरक यहाँ उतरता है, फिर वह जीव नरक में उतरता है। पहले स्वर्ग यहाँ उतरता है, फिर वह स्वर्ग में जाता है। और यहाँ पे मनुष्य यहाँ उतरता है, फिर मनुष्य गति में जाता है। बिना भाव के कोई गति होती नहीं। यहाँ पे हम मोक्ष यही मिलेगा। मोक्ष जाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना, हमें अंदर जाने का पुरुषार्थ करना है। काय का पुरुषार्थ करना है? अंदर जाने का। उपयोग कैसे शांत हो? व्यर्थ के संकल्प विकल्प को छोड़ो। अष्टमी चतुर्दशी आदि के पर्वों में निर्वृत्ति लेके एकासन उपवास आदि करके एकांत स्थान में रहो। उपवास प्रोत्सोपवास आदि को धारण करके एकांत में कहीं बैठ के आत्मा की धुन लगाओ। कब आत्मा की अनुभूति उतर जाएगी आपको पता नहीं पड़ेगा। माहौल दे सकते हैं, अनुभूति को खींच के लाना हमारे हाथ में। एटमॉस्फियर दो। आप बच्चे को आप स्कूल में भेज सकते हैं, ड्रेस सिलवा सकते हैं, कोर्स दे सकते हैं, पढ़ाना आपके हाथ में नहीं है। आप जो इंतजाम मिला सकते हैं वो मिला देते हैं। बुद्धिपूर्वक हम जो कर सकते हैं, शांति निर्वृत्ति पूर्वक व्यर्थ की जिम्मेदारियों से हटके अपनी आत्मा की शांति के लिए उपयोग ढल जाए, इसके लिए हम वातावरण दे तो सकते हैं ना। और हम विचार करें हम कितना वातावरण देते हैं उसके लिए, और आत्मा को उलझाने के लिए कितना वातावरण देते हैं। हम जो कह रहे, हमें उन बच्चों की महिमा आती जो IAS बन गए हैं, जो शांति से धर्म ध्यान पूर्वक शांति से रह रहा है, रूखा सूखा खाता है और ठंडा पानी पीता है और धर्म की आराधना करता है। उसकी महिमा नहीं आती माता पिता को। पता, इस अंधी दौड़ में दौड़ाने में हम लोग जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने में। एक आपका कलेक्टर बन गया और एक सामान्य सा व्यापार करके आपकी सेवा कर रहा है। महिमा किसकी गाएंगे? गीत किसके गाएंगे? हमारा लड़का कलेक्टर है, हमारा मोहल्ले वाले समाज के लोग उसके गीत गाएंगे। वो धर्म ध्यान कर रहा है, शांति से जी रहा है, उसके गीत गाओगे तो लोग सादगी का जीवन पसंद करेंगे। हमारे अंदर भी महिमा पदों की है। पता है, मेरी चर्चा हो रही थी IAS वगैरह हैं, कितना पाप करना पड़ता है, कितना पाप करना पड़ता है कि शायद ऐसा लगता है कि नरक के सीधे द्वार खोलना हो तो आप अपने कलेक्टर बनाओ बच्चे को। चमड़े के आपको पहनना अनिवार्य है, जूते और जे और वो सब चीज़ें। और कितने आपको पाप की अनुमोदना करना पड़ती, कितने साइन करना पड़ते, कितने एनकाउंटर करवाना पड़ते हैं, निर्दोषों को मरवाना पड़ता है। योगी सरकार में एक IAS है,
उनसे चर्चा होती है, वो बताते हैं कि कितने एनकाउंटर निर्दोषों को मारते हैं। मजबूरी है, जितने ज़्यादा एनकाउंटर उतना ज़्यादा प्रमोशन। हम किसकी महिमा कर रहे हैं? यहां तो हम निर्ग्रंथों की पूजा करते हैं, अपरिग्रहधारियों की पूजा करते हो, महिमा आती है उन परिग्रहधारियों की, पदों वालों की। या अगर आत्मा की अनुभूति करना सरल है, लेकिन हम इन फालतू की दौड़ में ना दौड़ें ना दौड़ाएं। बेटा धर्म ध्यान पूर्वक तत्व ज्ञान पूर्वक जियो। बाहर की व्यवस्था तो रूखा सूखा खाए के और ठंडा पानी पियो। सादगी से जीना बेटा, अपन को सुख से जीना, संतोष से जीना। अपन इस चीज का पाठ पढ़ाओ बचपन से पाठशाला में। घर में बेटा नहीं, अपन को पागलों की दौड़ में नहीं दौड़ना। लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना है कि ऐसा जीवन जी के सुखी रहा जा सकता है। थोड़ा टेस्ट तो बदलेगा समाज का। 2 4 10 लोग जब ऐसे होते हैं शांति से जीने वाले, तो लोगों को विचार आता है कि एक हम परेशान हैं और ये देखो कितने सुखी हैं। अभी असिस्टेंट कमिश्नर है हमारे रिश्तेदार एक, तो वे बता रहे थे एक जन कि रोज कहते कि हमें नौकरी छोड़ने, रोज की माला फेरते हैं कि नौकरी छोड़ना है हमें। अब इसलिए नहीं छोड़ पाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अभी बता रहे थे कि 6 महीना IAS की नौकरी करने के बाद घर में खेती कर रहा, वो कह ले पागल हुए जा रहे थे, हमें तो खेती ज्यादा सही है। क्या है यहाँ पे ज्ञानियों की परिणति बताई जा रही है। ज्ञानी बनने के लिए थोड़ा सा अपन वातावरण तो दो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। बेटा अपन शांति से रहो यार, आनंद करो, तब साध्य में बैठो, कछु नहीं चाहने। संतोष धन आ जाएगा तो सब धन धूल समान है। इतना है हमारे पास, सही बताएं, मोहल्ले भर को खिला सकते हम बैठ के, खुद नहीं मोहल्ला भर भी निश्चिंत से खा ले, इतना पैसा है हमारे पास। संतोष से खाओ, बढ़िया रहो, रूखा सूखा खाओ, ठंडा पानी पियो। कसाय नहीं है ज्ञानी के। बाहर में पुण्य के उदय से व्यवस्थाएं बन रही हैं, लेकिन आसक्ति नहीं है। उदय आपका है तो आपको बाहर की व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, लेकिन अकसाहित है, राग रस नहीं है, इसलिए बाहर में आसक्त नहीं होता। और धीरे धीरे निरंतर जी भावना भाता कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे, कैसे छूटे। जी भावना भाता कि संत साधु बन के बिचनू वह घड़ी कब आएगी। भावना भवनाशनी और भावना भवकारिणी। भावना भाव छूटे और हो जाए नहीं क्या भावना भाव। वो चक्रवर्ती 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में ये भावना भा रहा है, कब छूटे। और हमारे पास कछु नहीं है, फिर भी सब कब मिल जाए। कितना बड़ा अंतर है। उनके पास सब कुछ होते हुए भी कोई आसक्ति नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं होते हुए सब कुछ है, पूरा परिग्रह है। निगोदिया 1 श्वास में 18 क्षुद्र जीव जो हैं 1 श्वास में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं, तो भी पूरा परिग्रह है। कुछ भी घट गया क्या? बाहर में भले ना हो। जैसे लोद और फिटकरी इत्यादि से जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे वस्त्र में रंग का संयोग वस्त्र के द्वारा अंगीकार ना किए जाने से ऊपर ही लौटता है। अंगीकार कर ही नहीं रहा हो, वो पकड़ ही नहीं रहा, उसमें कसायलापन है ही नहीं है। कितने ही डुबाए रखो, दिन भर डुबाए रखो, 4 दिन महीना भर डुबाए रखो, लेकिन जब भी निकालोगे तो कसायला रंग ही नहीं चढ़ेगा। ज्ञानियों के ऊपर काली कवरिया पे दूसरा कलर कोई चढ़ता, काले रंग के ऊपर कोई कलर नहीं चढ़ता। ऐसे ज्ञानियों के ऊपर किसी कसाय का रंग चढ़ता ही नहीं है, परिग्रह का रंग चढ़ता ही नहीं है, बाहर का कोई रंग चढ़ता ही नहीं है। आप जो सोचो वो आत्मा की अनुभूति कैसी होती होगी, कैसा अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता होगा, जिसके आगे सब रस फीके हो जाते होंगे। थोड़ा सा हमें अंदर में लगना तो चाहिए, एक उत्साह तो जागृत होना चाहिए कि एक बार हम भी तो देखें। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्वर्ती मुहूर्तम प्रदगत विलसंतम स्वम स्वम स्वमालोकयेन त्यजति जगति मूर्ता साक मेकत मोहम। कौतूहली तो बनो, कहीं पे भीड़ जुट रही हो तो सिर घुसेड़ के देखते क्या हो रहा, क्या हो रहा, क्या हो रहा। और ज्ञानी कह रहे एक बार कौतूहली बन के देखो तो सही। आत्मा ना मिले तो मुझसे ले जाना, आनंद ना मिले तो मुझसे ले जाना, अतीन्द्रिय आनंद ना मिले तो मुझसे ले जाना, निराकुलता ना मिले तो मुझसे ले जाना, सुख ना मिले तो मुझसे ले जाना। लेकिन आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसे वह प्राप्त।
शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। जिस शुद्धात्मा के समस्त ज्ञानी गीत गा रहे हैं, जिस शुद्धात्मा में वह रमण कर रहे हैं, उसी में प्रीतिवंत हैं, उसी में आनंदित हैं, उसी में संतुष्ट हैं, उसी में तृप्त हैं। हम सभी को भी उस शांत रस से भरे हुए सरोवर में स्नान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसके लिए कहीं पे बाहर में खोज नहीं करना है, बस इतना करना है कि उपयोग को अपने अंतर में ढालना है। एक अंदर में आनंद का समुद्र लहर ले रहा है, तरंगें उछल रही हैं, बस देरी है उपयोग को अंदर में ढालने की। थोड़ी देर अपने उपयोग को अंतर्मुखी करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।